हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत वंस अगेन। मैं निखिल अग्रवाल आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक और नया केस स्टडी। बजट और कॉस्ट सेंटर का इंटीग्रेशन आज हम इस वाली केस स्टडी में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। एंड पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करके जाना। और हाँ, से शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरू करते हैं। कंपनी क्रिएशन विंडो आपके सामने खुला हुआ है और मैं इसमें कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ बजट के नाम से। और जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कॉस्ट सेंटर के साथ, ठीक है। और ये हमारा होने वाला है असाइनमेंट नंबर 4, जिसके अंदर हम बजट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में असाइनमेंट के साथ में हम कॉस्ट सेंटर को भी हम इसमें शामिल करने वाले हैं। कंपनी बन गई है, डेली स्टेट डाल के कंट्रोल ए कर दीजिए। खुलेगा आपके सामने F11 विंडो, जिसके अंदर मैं कॉस्ट सेंटर वाला जो ये ऑप्शन दे रखा है इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यस कर लूंगा। और बजट हमारा अंदर से यस होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। जीएसटी को नो करके कंट्रोल ए कर दीजिए एंड क्रिएट में आकर यहाँ पर आप शो मोर करेंगे और बजट पे चले जाएंगे। इस केस स्टडी के अंदर जो हमें बताया हुआ है वो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको पास ऑन करनी है धीरज के बुक्स में। और हमको बताया हुआ है जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो है कैश और एसबीआई बैंक के थ्रू। बजट नहीं बनाते, पहले हम एक काम करते हैं, एक एंट्री पास कर लेते हैं रिसीट के अंदर। आप आ जाओ F6 के अंदर, रिसीट। और यहाँ पर आप क्रिएट कर लीजिए एक लेजर कैपिटल का, क्योंकि आपका क्रेडिट ऊपर है। कॉस्ट सेंटर का ध्यान रखना, जिस भी लेजर में हमें कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं है, हम उस लेजर में कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यस नहीं करते। ठीक है, एक्सेप्ट करवा दिया। और यहाँ पे मेरी जो टोटल कैपिटल है एसबीआई और कैश मिलाकर वो है 5 लाख और 6 लाख, यानी कि 11 लाख रुपए से आप अपनी ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप कैश में डाल दीजिए 5 लाख रुपए एंड बैंक का लेजर बनाकर बाकी एसबीआई में डाल दो अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको मैंने बना लिया, चला जाएगा 6 लाख रुपए अपने आप बैंक अकाउंट के अंदर। एक्सेप्ट करवा दिया, पहली एंट्री मेरी हो चुकी है। और अब ये कह रहे हैं आप बजट बनाना है, क्रिएट कर लीजिए बजट, शो मोड पे आके बना लीजिए बजट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। पीरियड हमें बताया हुआ है कब से कब तक का नहीं बताया हुआ है, तो आप इसमें मई मंथ का कर लो। 1.4 से शुरू कर दीजिए एंड इसको फर्स्ट मई का कर लो, क्योंकि हमारे पास लास्ट एंट्री में फर्स्ट मई की ही दे रखी है। ग्रुप मत यस करना, लेजर यस कर लो। लेजर के अंदर हमें बनाना है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का लेजर ऑल्ट सी करके बनेगा। और ये हमारा चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, साथ में कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन भी यस कर लेना है। सीधे क्लोजिंग बैलेंस डाल दो 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, क्योंकि हमको न्यूज़पेपर और रेडियो का बजट नहीं बता रखा, हमको ओवरऑल एडवर्टीजमेंट का बजट बना रखा है। तो हम कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन को यहाँ पर नो रखेंगे। यस करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, यानी कि एक्सपेंस और इनकम दोनों को आप यहाँ पे दिखा सकते हो। हमें नहीं बता रखा है, उसको नो कर लो और एक्सेप्ट करवा दीजिए। बजट बन चुका है एंड अब हम चल रहे हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस पर। पीछे चलते हैं, वाउचर बना लो पेमेंट का, जिसमें हमको एक तो कॉस्ट सेंटर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। आप एडवर्टीजमेंट में आ जाओ और एडवर्टीजमेंट के अंदर हमने जैसे एडवर्टीजमेंट में यस किया हुआ है, तो अपने आप ये पूछेगा कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए, तो हम बना लेंगे। एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस हो रहा है वो है 3500 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर बताना। पहला हमारा बन चुका है न्यूज़पेपर, जिसमें कि हमारा एक्सपेंस हो रहा है 2000 का। और दूसरा ऑल्ट सी करके बना लेते हैं रेडियो। ठीक है, और रेडियो को 1500 रुपए यहाँ पे चला गया। टोटल एक्सपेंस जो हम पे कर रहे हैं वो है चेक से। एसबीआई पे आ जाओ और यहाँ पर आपको चेक नंबर भी दिया हुआ है, तो वो डाल देते हैं 214565। ठीक है, और ये जो डेट हमारी है ये है 2 अप्रैल, तो यहाँ पे भी 2 अप्रैल कर लीजिए, एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, फेवरिंग नेम संतोष है, वो हमें लिखने की जरूरत, नरेशन डालो तो उसमें लिख सकते हो। 2 अप्रैल में एक और एंट्री पे चलते हैं, वो है एडवर्टीजमेंट 1400 रुपए का। और ये पूरा पूरा न्यूज़पेपर में जाएगा, क्योंकि हमें न्यूज़पेपर ही दे रखा है। और इसकी पेमेंट हम कर रहे हैं, बता नहीं रखा तो कैश में पेमेंट कर दीजिए, छोटा सा अमाउंट है, एक्सेप्ट करवा दो। 2 अप्रैल में एक और एंट्री हम कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट की। ठीक है, अमाउंट टोटल है 7,000 रुपए का। और जो खर्चा है वो हम बाइफरकेट कर देंगे। न्यूज़पेपर में 4,000 रुपए एंड रेडियो पे 3,000 रुपए ऑटोमेटिक चला जाएगा। पेमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पर भी कैश में, क्योंकि हमें बता नहीं रखा, एक्सेप्ट करवा दीजिए। और फिर लास्ट एंट्री हम चलते हैं फर्स्ट मई में। यहाँ पर भी हम पेमेंट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट का मोटा खर्चा हो रहा है 30,000 रुपए।
एंड अमाउंट जाएगा न्यूज़पेपर में 18,000 रुपए और रेडियो पे जाएगा 12,000। इसके बाद में हमको और कुछ भी करने को नहीं बोला गया है, सीधे चलते हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंस यानी P&L के अंदर इंडायरेक्ट एक्सपेंस में, और यहाँ पर हमें करना है F10 और कर लीजिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का ओके। एनुअल बजट को हमें चेक करना है रेडियो सॉरी चेक करना है वेरिएंस। 1.5 लाख रुपए का हमने बजट बनाया था और अब तक हमारा जो खर्चा हो चुका है फर्स्ट मई तक वो है 41,900 रुपए यानी कि 27%, या आप बोले तो 27.93% हमारा खर्चा हुआ है बजट के हिसाब से। और अभी हमारा 72% अमाउंट बाकी है जो हमें अभी स्पेंड कर सकते हैं बचे हुए महीनों में। तो ध्यान रखेंगे, इस बजट फिगर को लेकर चलेंगे आगे की प्लानिंग के लिए। और ओपन करना है अगर आपको तो वो आपको बाइफरकेट करके दिखा देगा। अब क्योंकि मैंने ऑन क्लोजिंग बैलेंस लिया है जैसा कि हमें बता रखा था, 1.5 लाख रुपए अप्रैल मंथ में और 1.5 लाख रुपए ही मई मंथ में बाइफरकेट कर दिया है। जैसे ही मैं जून की कोई एंट्री करूंगा तो वो जून में भी 1.5 लाख रुपए दे देगा। अब एक चीज आपको दिखा देते हैं, अगर आपने ऑल्टर में गए, बजट पे गए, और ये जो एक महीने मैंने डाला है इसको हम डालते हैं पूरा 31/3 तक, इसको हम डालते हैं यस करके ऑन नेट ट्रांजेक्शन पर, फिर कंट्रोल ए कर दीजिए और फिर यहाँ पे भी कंट्रोल ए कर दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या इफेक्ट पड़ता है P&L पे जब हम जाते हैं F10 करते हैं बजट दिखाते हैं। तो जब आप एंटर करोगे तो आपका यहाँ पर क्योंकि 2 ही महीने का काम हुआ है तो 1.5 लाख रुपए में से अप्रैल मंथ को इसने दिया था 12,338 और यहाँ पे 12,739। तो टोटल अभी जो आपका एलोकेशन है वो 25,000 की एलोकेशन, जिसमें से आप 41,900 रुपये खर्च कर चुके हैं ऑलरेडी, यानी 167% स्पेंड हो चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप जून जुलाई अगस्त आगे बढ़ते जाएंगे काम करते जाएंगे, ये आपको एलोकेट करता रहेगा और यहाँ पे जाके पूरे मार्च तक के जो एक्सपेंस होंगे वो 1.5 लाख रुपए एलोकेट हो चुके होंगे, तब यहाँ पे कंपैरिजन करेगा कि कितना एक्सेस और क्या कितना शॉर्ट अपने अभी तक एक्सपेंड किया है। तो ये फर्क हो जाता है जब आप ऑन क्लोजिंग बैलेंस लेते हो या फिर ऑन नेट ट्रांजेक्शन लेते हो। तो ये आपको हमने दिखाया था, इसको हम रिवर्स कर देते हैं क्योंकि हमारा बजट 1 मई तक का था। लेजर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ऑन क्लोजिंग बैलेंस हमने किया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको छोड़ देते हैं। और अब आप देख सकते हैं हमारा वेरिएंस जो कि आप अपने लिए इसको यूज कर सकते हैं कि किस तरह से आप करेंगे। मैचिंग अगर करनी हो तो इस तरह से आप मैच कर सकते हो। पहला कॉलम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का जो आपको बजटेड फिगर है। उसके बाद में आपके ये जो कॉलम है ये एक्चुअल वाला है जो आपके खर्चे हुए हैं, और ये आपका वेरिएंस है जिसको हम चेक करने के लिए इस रिपोर्ट में आते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले P&L में आएंगे फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएंगे, उसके बाद में F10 करेंगे तभी आपको ये वेरिएंस की टेबल दिखाएगा। और आप एंटर करेंगे तो आप अपना और ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, मंथली एक्सपेंस आप देख सकते हो। तो ये था हमारा बजट वाला असाइनमेंट जिसके अंदर हमने कॉस्ट सेंटर को भी एलोकेट किया, और अगले असाइनमेंट में भी हम कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और अगला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर भी आपको एक न्यू टेक्निक मिलेगी बजट को कॉस्ट सेंटर के साथ में किस तरह से मर्ज किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरे केस स्टडी में। तो चलते हैं, फिर एक नया केस स्टडी लेकर आएंगे। बने रहिए चैनल के साथ में और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ वीडियो के स्टार्ट में जो QR कोड आपको मिला था पीछे रिवर्स में जाके आप उसको स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके सपोर्ट से हमारे चैनल भी ग्रो करेगा, साथ ही साथ आपको भी हम नई नई वीडियोस और अच्छे से ला सकते हैं विद क्लियर वॉइस विद क्लियर वीडियोस। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं, फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।